बस बस भैया बस बस बस। तो सबसे पिछले व्लॉग में आप लोग देखा कि नानी के गांव में पहुंचने के बाद मैं नानी से मिला और नानी से मिलने के बाद गर्म पानी से मिला और अब आखिर में बारी थी उस घर को देखने की जो पिछले 3 महीने से बन रहा था और फिर घर को देखने के बाद जाना था मुझे अपने ससुराल। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं शुरू से और मजा लेते हैं। अरे तो दोस्तों को बस गाना ही सुनाएगा या फिर घर भी दिखाएगा? नहीं नहीं, घर भी दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा। अभी तो मीनारे ही मीनारे खड़ी हैं लकड़ी की। जी तो आगे आगे मम्मी है और मम्मी के आगे मम्मी के पापा हैं, यानी कि मेरे नाना। तो मैं नाना से कह रहा था कि ये लकड़ियां वकड़ियां सही से सेट है ना, पता चलेगा आज लकड़ी खिंच के तो जिस सर को बचाने के लिए छत बनवा रहे हैं उसी छत से सर बिखर जाए। तो लगभग 90% बन चुका है रॉ मटेरियल, फिर बाकी छपाई उपाई बाकी बाद की चीजें। अभी ये दुआरे के ऊपर से सीढ़ियां लाए। अब मेरी अम्मा यानी कि नानी जो लकड़ियों को उस तरफ पुराने घर के दरवाजे के पास खड़ी हैं, बोल रही थी कि ये जो नया घर बन रहा है इस नए घर की छत की तरफ ले जाने वाली सीढ़ियां पुराने घर के दरवाजे के ऊपर से गई हैं से दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों गई हैं पहले हमको ये बताया जाए। अरे सही है। देखिए तो इस नए बन रहे घर में 2 हॉल हैं, 2 कमरे हैं, बाकी और क्या गुणा गणित है वो हमारे घरेलू इंजीनियर साहब समझा रहे हैं। माटी निकालो अब एक ही बराबर से गिट्टी पड़ी ना। अच्छा, मतलब कि तेरे नाना इंजीनियर हैं? हाँ हाँ इंजीनियर हैं, भैंस का दूध निकालने के। एक इस तरफ हॉल है, एक ये दूसरा हॉल है, तीसरा ये कमरा है और चौथा ये कमरा है। तो पहले बहुत कम था, मतलब पहले रहने की जगह कम थी, अभी कमरा ही कमरा है। अभी छत बननी बाकी है तो ऊपर पहले लोहा वोहा डलेगा, उसके बाद गिट्टी इट्टी डलेगी और उसके बाद उनका पैसा वैसा भी डलेगा। अधिकतर तो डल चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी है देना। हाँ थोड़ा बहुत ही देना है और थोड़ा बहुत ही बाकी है मेरे पास। अम्मा चाय बना लें, चाय पी लें, उसके बाद भूख तो लगी नहीं है मुझे तो मैं खाना खा के निकलता हूँ अपनी ससुराल के लिए। लेकिन भाई साहब ये अपनी ससुराल जाए उससे पहले आपको अपनी फैमिली के और भी मेंबरों से मिलवाना चाहता है। मेरे परिवार के कुछ और लोगों से मिल लीजिए, अगर मुझसे मिलने के इच्छुक हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं दूर से मिला दूँ। मेरा वीडियो मत बनाना, कंघी नहीं की थी मैंने। हाँ तो दोस्तों ये जो काली काली जुल्फों वाली है ना वो मेरी बड़ी चाची हैं और ये जो काली सफेद शतरंज के बोर्ड जैसी हैं ये मेरी छोटे बुआ हैं। ये दोनों आप लोग को हेलो बोल रही हैं, ये बोल रही हैं अरे वो बोल रही हैं अम्मा हेलो। ये उनकी भाषा में है, स्पेनिश भाषा है और एक इटालियन है। अपनी बड़ी चाची और छोटी बुआ से नमस्ते हेलो सुनने के बाद अब आप लोग को अपना बन रहा घर थोड़ी दूर से दिखाएगा सही। कैसा लग रहा है दोस्तों? तो 2 से 3 महीने के बाद इस घर का करेंगे अच्छे से उद्घाटन, तब आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि अभी तो घर में लकड़ियां लगी हुई हैं। अरे तू जल्दी कर, तुझे ससुराल भी जाना है और ससुराल जाना और ससुराल से लौट के वापस सागर जाना है भाई। अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरे होठों के बगल में, मेरे गुलाबी गुलाबी होठों के बगल में ये सफेद सफेद मम्मी ने लगा दिया। क्या है कि इसको गांव की भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अम्मा? ये तो बोरू प्लस ना। अरे जान होई का हमरे का कहते फोड़िया क्या जा रे बुखार हक जाई। लास्ट में बोली है जो बोलती हैं अक्सर, बुखार हक दी है। ऐसा बोलते हैं गांव, पता नहीं उनको सुलभ शौचालय मिलता नहीं है तो होठ के बगल में हमेशा जब भी बुखार उखार जैसा कुछ होता है तो गांव में बोलते हैं बुखार हक दी। और ये देखिए दोस्तों इसके घर में चाय बन रही है और अब इसको पीने के लिए दी गई है। आप लोग को पता ही होगा कि जो आम का मौसम है वो आता है गर्मियों में, लेकिन हमारे यहाँ पहले मैं शायद बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका, जो आम लगा है ना यहाँ पे इलाके में सबसे पहले अभी से इसमें फल मतलब वो जो बोलते फूल करवाना शुरू हो जाता है। तो मैं बचपन से नाना नानी के यहाँ रहा हूँ और हमारे ये आम का पेड़ सबसे पहले आम देता था तो रोड से निकलने वाले लोग इसको देखते जाते थे और फिर मैं उन्हीं के सामने पत्ता उठा के आम तोड़ता था और फिर उनसे मनी मन कहता था आम फलों का राजा है और हम इस राजा के मालिक हैं, मतलब हम भी राजा हुए। तो ये जो चाय पी रही हैं सागर में, चाय लेती हैं रखती हैं, आधा घंटा वेट करती हैं, जब ठंडी होती तब पीती हैं। अब यहाँ पे आई हैं तो अपनी मम्मी के हाथ की बनी चाय पी रही हैं तो तुरंत पी ली। हाँ और फिर इसने अपनी मम्मी से एक खास तरह की ख्वाहिश की। मम्मी इधर की अम्मा का मम्मी बोला था। मम्मी से बोल रहा हूँ कि अम्मा को एक बार मम्मी
देखिए हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मम्मी ने अपनी मम्मी को कभी मम्मी बोला नहीं है, अम्मा बोलती आई हैं। लेकिन आज मैं उनसे बोल रहा था कि चलिए एक बार बोल के तो देखिए मम्मी। कह नहीं देती मम्मी, मम्मी कहा मम्मी, हाँ कहा तो मम्मी। मॉम, अब बाबू आमे ना तो बाबू को बुलाया, हे डैड। नाना को डैडी। तो मैं अभी आने तो नाना को मम्मी से बुलवाऊंगा मैं, हे डैडी डैडी। देखिए मैं कल भी नहीं नहाया, अब आज सुबह सुबह वहाँ से चलना पड़ा था। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ठंड में हिम्मत नहीं हुई नहाने की। तो अभी मैंने अम्मा से बोला कि जाने से पहले नहा लूँगा, लेकिन जब जाने से पहले नहाऊंगा तो शाम के 6 बज रहे होंगे। तो अम्मा बोल रही हैं अभी नहा लो, पानी गर्म रखा है, तो सूरज भी है ऊपर, ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी तो मैं नहा लेता हूँ और फिर नहा के जाता हूँ ससुराल। हाँ, थोड़ा सुंदर भी हो जाऊँगा। तो नाना नानी के गांव से मैं अपने ससुराल के लिए निकल गया हूँ, और ससुराल पहुँचने से पहले आपको यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। एक, पीछे जो सड़क दिख रही है ना, उसके ऊपर डामर देखने को नहीं मिलेगा, और आपको जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं उनके ऊपर मैंने देखा कि चड्डी देखने को नहीं मिलेगी, नंगे पुंगे दौड़ रहे बस इधर उधर। तो यहाँ से बस लगभग वही 10 मिनट और लगेगा मुझे ससुराल पहुँचने में। वहाँ भी पहुँचते ही पहले तो सासू माँ चाय देंगी, चाय नहीं पहले पानी के लिए पूछेंगी, मैं हाँ कहूँगा, चाय के लिए पूछेंगी, मैं ना कहूँगा, फिर भी वो भी मिलेगी। तो आधा घंटा रुक के फिर वापस आना है, ससुराल में मिलाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों कैसे हो? तो अपनी ससुराल पहुंच चुका है। रास्ते में इसकी बीवी का फोन आया था जो इससे पूछ रही थी कि पहुंचे तो कहाँ पहुंचे और कहाँ पहुंचने के लिए निकले हो। रास्ते में आया था नेहा का फोन, तो पूछ रही थी कहाँ पहुंचे, तो मैंने बोला अभी नहीं पहुंचा, नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं मिलेगा। जी तो मैं आराम से कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, तभी मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक कढ़ाई चूल्हे के ऊपर बैठी हुई है। मैंने सोचा सासू माँ सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी कर रही हैं। तभी मैंने ध्यान दिया कि चूल्हे के बगल में 2 कप और एक चाय पत्ती का डब्बा रखा हुआ है। इसका मतलब ये था कि कढ़ाई में चाय बनने वाली थी। अरे बाबा, तो इसको कढ़ाई में बन रही चाय पीने के लिए मिले, उससे पहले पानी मिला जो इसने गिरा दिया अपने ही पैंट पर। जी तो चाय पीने के लिए मिलती उससे पहले ही गांव में एक अनाउंसमेंट करने वाले आए जो किसी होने वाली नीलामी के बारे में बात कर रहे थे। जर्जर बिल्डिंग गिराई गई है, उसमें निकला गाटर, पटिया, दरवाजा, खिड़की। चलिए तो अब मैं चलता हूँ, टाइम हो रहा है। शाम को सतना से 8:50 में मेरी ट्रेन थी, तो यहाँ से मैं वापस नानी के गांव जाऊंगा, मोबाइल चार्ज लगाऊंगा और फिर निकलूंगा। लेकिन वहां से निकलूंगा उससे पहले यहाँ से जल्दी निकलना जरूरी है ना। और ये जब नानी के गांव पहुंचा तो नानी, नाना और इसके मम्मी आग ताप रहे थे। तो ये जो पाँव आप लोग देख रहे हैं नाना का है, ऐसा लग रहा है जैसे रोड के गड्ढे हैं ऊंचे नीचे। तो वहाँ से लौट के आ गया हूँ, और अभी से ही लग रहा है कि मतलब ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है। तो जब वहाँ से आया तो चाय पी थी, जब वहाँ गया ससुराल तो वहाँ पे चाय पी, जब यहाँ पे लौटा तो फिर से चाय पी। अरे भैया देखना कहीं आपका शरीर में खून से ज्यादा चाय ना हो जाए। 6-7 चाय हो गई हैं। तो मैं मोबाइल को अब लगा देता हूँ चार्ज में, आधा 1 घंटे रुकता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। अरे भैया तो मोबाइल 1 घंटे चार्ज हुआ और फिर इसकी ट्रेन का टाइम हो गया मियाँ। अब क्या है कि मोबाइल चार्ज हो गया है 75% और टाइम हो गया है पूरा 100%। हाँ लाला का बिल्कुल बाहर ना निकालना, ठीक है? अब तुम बाहर ही ना आ गई हो तो हम जाकर अब हमारे ऊपर हम बस का चांदनी रात। हाँ रात चांदनी थी, लेकिन कितनी भी चांदनी हो अंधेरा कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो हमारे 2 पड़ोसी हमको हमारे घर से 7 किलोमीटर दूर मेन रोड तक छोड़ने आए, जहाँ से हमको बस मिलेगी सतना की। तो मैंने धन्यवाद के रूप में उनको 2 समोसे खिला दिए। चलिए तो फिर निकलते हैं यहाँ से, समोसा वमोसा लोगों को खिला दिया है, टाइम पे निकलना है ताकि टाइम पे ट्रेन मिल जाए। लेकिन उसके पहले इसे बस मिल जाए, ये आरजू थी। तो वो दोनों लौंडे मेरे बचपन के मित्र हैं, पहले के व्लॉग में ही मैंने आपको बताया। तो वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ऑटो का, बस का, कुछ भी आ जाए जो मुझे आगे लेके जाए, भूत चुड़ैल पिशाच। लेकिन क्या है कि अब अंधेरा हो गया, ठंड ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में ऑटो मिलना तो मुश्किल है, अब बस ही मिल सकती है।
अब आप लोग देख रहे होगे तो सोच रहे होगे कि बस की जगह ट्रक के अंदर घुस गया क्या, लेकिन नहीं, ये बस ही है, लेकिन इसको सजाया ऐसे जैसे कोई ट्रक हो। तो इस बस में चढ़ के मैं सतना में उस जगह तक पहुंच गया जहां से चल के मुझे स्टेशन में पहुंचने में टाइम लगेगा कितना, 2 मिनट और लगेगा। अरे तू तो बोल रहा था कि 2 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, लेकिन ये तो कोई होटल लग रहा है। हाँ, होटल जैसा ही है, 24x7 रेस्टोरेंट, जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर ही है। चलिए, तो अब मैं पहुंच गया हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमारी ट्रेन अभी पहुंचनी बाकी है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और चाय वाय पीऊंगा। अब देखिए, स्टेशन के पास पहुंचते मुझे 1 नंबर का प्रेशर भी लग रहा था, तो मेरे दिमाग ने अपने अंदर प्रेशर डाल के मुझे ये बताया कि स्टेशन के अंदर ही 5 रुपए दे के तुम अपने पहले नंबर के प्रेशर को कम कर सकते हो। और ऊपर से मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, आप भी सुनिए। तो पहले शौचालय, उसके बाद भोजनालय। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग देखकर अच्छा लगा होगा। तो इस कहानी को, इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।